नमस्कार दोस्तों बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आपने कथा करते हुए सुना होगा, लोगों का पर्चा निकालते हुए देखा होगा, आपने उनको लोगों की समस्याओं का समाधान बताते देखा होगा, यात्राएं करते देखा होगा। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब एक बिल्कुल नए किरदार में आपके सामने आ रहे हैं, नए अवतार में आपके सामने आ रहे हैं। अगर आपके पास कभी ये मैसेज आ जाए, कभी कोई पोस्टर आपको दिख जाए कि गढ़ा में अगर आपको प्लॉट चाहिए तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से संपर्क कीजिए, संपर्क के लिए ये नंबर है, तो आप चौंकिएगा मत, क्योंकि कथावाचक और पर्चा निकालने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब प्लॉटिंग भी करने जा रहे हैं। आपको सुनकर बड़ी हैरानी हो रही होगी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो पीठाधीश्वर हैं, कथावाचक हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो अचानक प्लॉटिंग क्यों करने लगे, और अगर कर रहे हैं तो किसके लिए है। तो दोस्तों, अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप किसी इस्लाम को मानने वाले शख्स हैं, अगर आप किसी दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो आपके लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास कोई स्कीम नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदू हैं और हिंदू राष्ट्र की जो ज्योति है उसको और ज्यादा जलाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र को बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए यहां आसान किश्तों पर भी प्लॉट उपलब्ध है। जी हां, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भूमि पूजन किया है, और यह भूमि पूजन किया गया है देश के पहले हिंदू गांव के लिए। आप नाम से ही समझ रहे होंगे, यहां मुस्लिम लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी, मुस्लिम यहां अपना घर नहीं बना सकेंगे। यह तैयारी की गई है गढ़ा में, और गढ़ा में एक गांव, एक जमीन चुनी गई है, वहां पर 1000 मकान बनाए जाएंगे, और इन मकानों में सिर्फ और सिर्फ हिंदू रहेंगे। कहा जा रहा है कि यह मकान 2 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर किसी हिंदू के पास पैसे नहीं है, पैसों की कमी है, तो उसको विशेष छूट भी मिलेगी और वो किश्तों में भी यहां जमीन खरीद सकता है। 2 साल के अंदर यह हिंदू गांव बनकर तैयार हो जाएगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत तभी होगी जब हिंदू राज्य बनेगा, और हिंदू राज्य तभी बनेगा जब हिंदू जिला बनेगा, हिंदू जिला तभी बनेगा जब हिंदू ग्राम बनेगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बाकायदा इसके लिए भूमि पूजन किया, और अब यह शुरुआत कर दी गई है हिंदू गांव की। हिंदू गांव में मुस्लिम नहीं आ सकते, सिर्फ हिंदू रहेंगे, और ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सपना है जिसको वो पूरा करने निकले हैं। अब आप सोच कर देखिए, भारत का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया, उनका संविधान देश में देश के हर नागरिक को तमाम अधिकार देता है। हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारे नैतिक अधिकार हैं। संविधान भी समानता के अधिकार की बात करता है, यानी जो जहां चाहे अपनी सुविधा के अनुसार वो रह सकता है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश को किस तरीके से बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उसे आप खुद देख सकते हैं। इस देश में बार बार यह कहा जाता है कि जिनको जाना है वो पाकिस्तान चले जाएं। बड़ी आसानी से पाकिस्तान भेजे जाने की बातें होने लगती हैं। लेकिन जिस देश में संविधान पूजा जाता हो, जिस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पूजा होती हो, जिस देश का संविधान हमको हंसने, बोलने, खाने, पीने, नाचने, कूदने, हर तरीके की स्वतंत्रता देता हो, हमको धार्मिक स्वतंत्रता देता हो, हमको सामाजिक स्वतंत्रता देता हो, उसी देश में गढ़ा नाम के एक कस्बे में, एक गांव में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कथावाचक हैं, वो हिंदुओं के लिए एक अलग इलाका बना रहे हैं। यानी बांटने की कोशिश कौन कर रहा है? कौन है जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में दरार पैदा कर रहा है? आखिर ये दूरियां क्यों बनाई जा रही हैं? हिंदू और मुसलमान एक साथ रहें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, बचपन से लेकर आज तक आपने और हमने यही सुना, यही पढ़ा, यही जाना, यही समझा। लेकिन ऐसे कथावाचक जो खुद को हिंदू राष्ट्र का सबसे बड़ा झंडा बरदार बताते हैं, जो पूरे देश में ये बताते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, वही लोग इस तरीके की कोशिशें करते हैं कि एक अलग सा गांव बना रहे हैं। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप हिंदू हैं तो आपके लिए हिंदू गांव में प्लॉट है। लेकिन फिर सोचिएगा कि देश में ऐसे हालात हमको किस तरफ लेकर जाएंगे, ऐसे कथावाचक हमको कहां लेकर जाना चाहते हैं। ये कौन लोग हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ियों में कट्टरवाद भरना चाहते हैं, जो ये बताना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं, जो ये बताना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान के बीच में मित्रता नहीं हो सकती, जो ये बताना चाहते हैं कि मुस्लिम आपका दुश्मन है।
दोस्तों, जिस तरीके से हिंदू गांव बनाने की ये कोशिश की जा रही है, सवाल शासन और प्रशासन से भी है कि कैसे कोई कथावाचक इस तरीके का गांव बना सकता है, कैसे कोई कथावाचक इसी देश में रहकर देश को बांटने की कोशिश कर सकता है, और कैसे कोई कथावाचक इस तरह से कोई पूरा का पूरा गांव बसा सकता है। अगर कथावाचकों को ही यही करना है, उनको ही गांव बसाने हैं, कल को ये कस्बे बसाएंगे, कल को ये कहेंगे कि टाउन एरिया हम बनाएंगे, कल को ये कहेंगे कि ब्लॉक में कोई प्रमुख मुस्लिम नहीं बन सकता, फिर ये कहेंगे कि विधानसभा में कोई मुस्लिम नहीं जा सकता। इस तरीके की सोच हमारे देश को आखिर कहां लेकर जाएगी? जो कोशिश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं, ये देश के लिए बड़ी खतरनाक है दोस्तों। अब आप सोच के देखिए, जब कथावाचक जमीन के बिजनेस में उतर गया है तो सनातन की क्या ही बात कही जाए। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।